Welcome learners in the Kaizen Learning Byte, and this is Solar PV Knowledge Development Series. In this series, we are going to learn about all the solar technology, all the aspects of solar. And in this video, we are going to learn about the different angles like altitude, latitude, zenith, altitude, and azimuth angles. So let's start. So you can see on the screen एक वीडियो प्ले हो रहा है जो कि एक हमारा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे और एक ईंट का बना हुआ एक दीवार है जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं। इसे हम वर्टिकल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। तो मैं एक आपको पाइप दिखाता हूँ, येलो कलर का पाइप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल सरफेस से दो एंगल्स बन रहे हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में और येलो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इट इज़ कॉल्ड इलेवेशन एंगल या एल्टीट्यूड एंगल बोलते हैं। और जो दीवार और इस पाइप के बीच में जो बन रहा है उसको हम लोग जेनिथ एंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पाइप क्या है, ये मैं मान के चलता हूँ सन रेज है, एक इमेजिनरी लाइन मैंने एक कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और ये आप देखेंगे कि हर एक सरफेस जो है ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण जो है एलिवेशन एंगल भी हर एक लोकेशन का चेंज होता जाता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं एजीमुथ एंगल के बारे में। सो आप पिक्चर्स में क्लियरली देख रहे हैं कि अगर हम सूर्य के जो पोजीशन को अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ को 4 डायरेक्शन होते हैं मेजर, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। सो नॉर्थ डायरेक्शन से जो प्रोजेक्ट हुआ है सन हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम एजीमुथ एंगल बोलते हैं। और अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो उसका डेफिनेशन इस तरीके से हो सकता है कि द एजीमुथ इज़ द एंगल बिटवीन कैलेस्ट्रियल बॉडी एंड द नॉर्थ मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर हम बात करेंगे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। जैसे कि आपने कभी अगर कुछ गूगल मैप अगर खोल के देखा होगा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, कभी पिक्चर क्लिक करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं उस लोकेशन का, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू को बताता है और उस पॉइंट एड्रेस को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक तो लैटिट्यूड लिखा हुआ है, दूसरा जो है लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है। तो लैटिट्यूड में जो है दो भागों में डिवाइडेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली एक इक्वेटर 0 लिखा हुआ है और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस में मतलब आड़े सरफेस में उसको डिवाइड किया गया है। कुछ लाइनें आपको दिख रही होंगी, तो ये एक्चुअली होता नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं ताकि हम उस लोकेशन का एड्रेस पता कर सकें, ठीक है। तो जो इक्वेटर होता है वो 0 है, ठीक है, वहाँ पे 0 होता है वो एंगल। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं और नीचे नीचे जाते हैं तो वो एंगल चेंज होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर का सरफेस होता है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे इंडिया हमारा है, और नीचे वाला जो सरफेस है वो साउथर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे कि जो हमारा अर्थ जो है हॉरिजॉन्टल सर्फ लाइनों में, इमेजिनरी लाइनों में डिवाइडेड हैं, और जो लैटिट्यूड जो बताता है कि इक्वेटर से कितना डिस्टेंस पे हमारा पर्टिकुलर जगह होती है। अब दूसरा इमेज देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड दिखा हुआ है जो कि वर्टिकली हमारे अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, वर्टिकली इमेजिनरी लाइन, जिसको हम जो 180 डिग्री और 0 डिग्री जो लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब वहाँ से वर्टिकली उसने डिवाइड किया है, उसका एक मतलब होता है, ठीक है, जो कि हमारे टाइम को बताता है। पूरा देश में जो है टाइम अलग अलग होता है, आपने सुना होगा। तो हमारे इवन इंडिया में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइमिंग है उस दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। सो ये लॉन्गिट्यूड से हमें पता चलता है। सो होप यू एंजॉयड द सेशन। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।